Good morning. In previous class, we learned about cross multiplication method. How can we find the value of or the solutions of equation by cross multiplication method? Now in this time, we will take some words problem of linear equations in two variables, and we will solve also by cross multiplication method. This is the question for exercise 3.5 part first from question number 4 का पहला हमने लिया. Question first, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days has taken food. यहाँ आपको दिया गया है कि मंथली चार्ज जो है हॉस्टल का फिक्स है और रिमेनिंग जो बाकी का जो अमाउंट है वो डिपेंड ऑन द मंथली ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड. बाकी का ये डिपेंड इस बात पर करता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो कितने दिन खाना खाता है, वो भी मेस जो वहाँ मेस होती है टेकन फूड इन मेस में खाना खाने पर डिपेंड करता है कि बाकी का अमाउंट उसका क्या लगेगा. डेफिनेटली क्वेश्चन से हमें समझ आ रहा है कि उसका एक फिक्स चार्ज है, जो भी वो रेंट रखता है कि आपको इतना देना है वो उसका फिक्स है एक, लेकिन बाकी का रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मेस. कोई भी एक बच्चा जो फूड लेता है, ग्रहण करता है, खाना खाता है, उसके ऊपर मेस चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है. व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, यदि कोई स्टूडेंट ए है जो 20 डेज फूड लेता है, 20 डेज मेस में जाकर खाना खाता है, सी हैज़ टू पे ₹1000, तो वह जो है 1000 अदा करती है, पेड करती है एज हॉस्टल चार्जेस के रूप में. वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड 26 डेज, और दूसरी जो स्टूडेंट है वो बी है, वो 26 डेज खाना खाती है और शी पेड 1180 एज हॉस्टल चार्जेस. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. दो चीज़ हमें इसमें निकालनी. एक तो उसका फिक्स चार्ज क्या है, हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है, वो हॉस्टल क्या पैसा लेते हैं पर मंथ के हिसाब से, क्या रेंट है उसका. दूसरा, जो वो खाना खा रही है, जो भी स्टूडेंट है वह खाना खाती हैं, उनको पर डे कितना पैसा देना होगा, फूड चार्जेस भी आपको बताना है. तो यहाँ से हम इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लासों में ले चुके हैं. उनमें हमने टैक्सी के बारे में देखा था, एक और हॉस्टल का उसमें क्वेश्चन आया था. इस तरह से वही है, कुछ नहीं करना है आपको. लेट द फिक्स्ड चार्ज हॉस्टल बी ₹X and चार्ज फॉर फूड पर डे, और पर डे फूड चार्ज लिख सकते हैं आप, पर डे फूड चार्ज, और कॉस्ट ऑफ पर डे फूड चार्ज ये भी लिख सकते हैं आप, पर डे फूड चार्ज. बी ₹Y. हमने जो हॉस्टल का चार्ज है वो X लिया है और पर डे फूड चार्ज जो है उसका कॉस्ट ऑफ पर डे फूड चार्ज जो है उसकी Y हमने लिया है. अब यहाँ आपको सीधी सी बात है, जब इसे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाएं या तो आप लिख सकते हैं फॉर स्टूडेंट ए एंड फॉर स्टूडेंट बी एंड वी कैन फाइंड 2 इक्वेशंस. 2 इक्वेशन तो हम निकाल सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी. है जरूरी नहीं कि आप ए और बी अलग अलग लेकर करें. डेफिनेटली 2 सिचुएशंस हैं और 2 सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें 2 क्वेश्चंस इसमें 2 इक्वेशंस हमें बनाना है. तो या तो आप लिख दें कि फॉर स्टूडेंट ए एंड फॉर स्टूडेंट बी, ऐसा करके आप कर सकते हैं.
पर ये कंपलसरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, यहाँ पर आपको प्राइमरी नीड नहीं है, इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधा इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। सो हम सीधे इक्वेशन में आएंगे। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हमने, फर्स्ट कंडीशन इज हियर ए स्टूडेंट ए के लिए बात की जाए तो टेक्स फूड फॉर 20 डेज, वो 20 डेज फूड लेती है। तो डेफिनेटली जो उसका फिक्स चार्ज है एक्स है, तो उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। अब बात करते हैं पर डे फूड चार्ज भी वाई रुपीज़ पर डे, देन इन 20 डेज शी विल पेड 20 वाई फॉर ओनली फॉर फूड। सो दिस इज एक्स फिक्स चार्ज and 20 days food charge be 20y because 1 day charge is y, then 20 days charge is 20y, then 20y and she will paid। वो पेड क्या कर रही है वो आपको मालूम होना चाहिए। देखा 1000 पेड किया उसने, कब 20 डेज फूड चार्ज को एडिशनल इसमें ऐड किया जाए, देन 1000 फर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। सेकेंड कंडीशन देखिए, फॉर स्टूडेंट बी के लिए हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, सो नो चेंज इन फिक्स चार्ज, ओनली चेंज इन फूड चार्ज बिकॉज सी टेक्स फूड 26 डेज ले रही है वो, और जब 26 डेज लेगी तो डेफिनेटली 1180 उसने पेड किया, 1 डे चार्ज is y, then 26 days charge is 26y and total amount paid by student B is 1180 rupees. This is the equation. We shall change both equations as equal to 0. So making each equations ऑफ RHS इज 0, हम RHS को 0 के रूप में बनाएंगे। सो x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0, इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सिमिलरली x प्लस 26y minus 1180 equal to 0, equation number second. This is the equation first and second. Now both the equations solved by cross multiplication method, because in this time we understand about only and only cross multiplication method, उसको समझ रहे हैं। So this is A1, B1 and C1. So you can write here the value of A1, B1, C1 and you know very well, यदि आप जानते हैं तो सीधे भी हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बट हम कर नहीं रहे हैं। Here A1 is 1 because coefficient of x is 1, B1 is 20, coefficient of y in equation first is 20, and C1 equal to minus 1000. A2 1, B2 26 and C2 equal to minus 1180। ये सारी वैल्यूज हमारी हो गई। अब हमें करना क्या, उन वैल्यूज़ को जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले में हम पुट कर सकते हैं, और सीधा भी आप डायग्राम के रूप में भी इसको फिलअप कर सकते हैं। डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपको एक बताया गया था 2 3 1 2, जो रूल्स आपको बताया गया था 2 3 1 2 रूल की बात करें आप, 2 3 1 2, हम विदाउट फार्मूला लिखे भी इस रूल को हमारे दिमाग में रखते हुए इसको कर सकते हैं। फार्मूले से हम लोगों ने करे हैं, अब हम इस रूल का प्रयोग करके कर रहे हैं। देखें आप, 2 3 1 2 की बात है आपको, 2 मतलब ये आपको 2 की बात करें तो B आता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 टर्म इसके अंदर है, 1 2 एंड 3। तो ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है।
2 3 1, इनको यूज कर हम इसे सोल्व कर सकते हैं 2 3 and 1. So we can use rule 2 3 1 2. 2 means 20. 3 is minus 1000. 1 is 1. 2 20. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने ले ली। अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से सेम वही रहेगा 2 26. 3 minus 1180. 1 is 1. 2 is 26. ये आपका 26। हमने वही रूल्स लिया है 2 3 1 2 अकॉर्डिंग टू रूल्स 2 3 1 2 ऑल द वैल्यू राइट डाउन हियर। सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख दी है। अब आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स, ये एक्स के लिए रहेगी। दिस इज वाई एंड दिस इज फॉर 1, ये 1 के लिए रहेगा। देखें अब आप x अपॉन 20 मल्टीप्लाई माइनस 1180, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं। और ये भी बताया था हमने आपको कि ये प्लस में रहता है और ये जो रहेगा ये माइनस में। ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, इसलिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं केवल आपको रिसोल्व बता रहा हूँ उसका। और यदि आपको ऐसे में प्रॉब्लम हो तो आप सीधा फार्मूला लिखें, फार्मूला लिख के वैल्यू पुट करें और उसको कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से ऐसे बता दूंगा। अभी ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या होगा 26 माइनस 1000 माइनस 26 इंटू माइनस 1000। ओके, नेक्स्ट फॉर वाई, वाई माइनस 1000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1180 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, अब इससे इधर मल्टीप्लाई हुआ, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। 1 इंटू 26, 1 इंटू 20 फॉर 1 के लिए आ गया। क्या होगा 1 इंटू 26 हुआ, माइनस 1 इंटू 20। सोल्व करेंगे x, अब आप मल्टीप्लाई करें 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 1 3 and 2 1 जा 2 and 1 1 2 0 and this is माइनस, ये माइनस में हो गया आपका। माइनस इंटू माइनस प्लस 26 मल्टीप्लाई 1000 देन 26,000, ये आपका सोल्यूशन है। आगे बढ़े,
दिस इज -1000 माइनस इंटू माइनस प्लस 1180, ये हो गया. अगेन 1/26 minus 20. So x upon this is minus 23,600 and this is plus 26,000. So 26,000 minus 23,600, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे then we get 2,400. ये हमें मिल गया. आगे हम आते हैं. y अपॉन डेफिनेटली 180 हो जाएगा. 1180 माइनस 1000 करेंगे तो 180. वी गेट आल्सो वैल्यू ऑफ सॉल्व ऑफ दिस कंडीशंस. ये आपका 6 हो गया. इफ नाउ पुट वैल्यू ऑफ टर्म ऑफ x इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म. आपको मालूम है ये हम अलग अलग सेपरेटली कांस्टेंट टर्म के साथ इसको रखते हैं. सो x अपॉन 2400 इक्वल टू 1/6 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 6 कैंसिल आउट करेंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. ये x की वैल्यू हो गई. एंड इफ अब y के लिए सॉल्व करेंगे. y अपॉन 180 इक्वल टू 1/6. सो 180 अपॉन 6 देन y इक्वल टू 30. अब ये दोनों वैल्यूज आई हमारी. x इक्वल टू 400, y इक्वल टू 30 एंड यू नो वेरी वेल द हॉस्टल फिक्स चार्ज भी x और ₹400 is the fixed charge and for per day food is 30 rupees. So we can write here hence the fixed charge of hostel charges of hostel is ₹400 and cost of per day food is ₹30. क्वेश्चन नंबर 4 से फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया आपने. अब हम सेकंड लेकर आए हैं. सेकंड क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator of fraction. Then find the fraction. तो उस कंडीशन में आपको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है. कंडीशंस यहाँ देखिए आप. फ्रैक्शंस बिकम 1/3 when 1 is subtracted from numerator. यदि उसके न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो फ्रैक्शन 1/3 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. एंड बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator. और यदि इसके डिनोमिनेटर में हम 8 को ऐड कर दें तो वो 1/4 के रूप में आ जाता है. इस तरह से अब वो फ्रैक्शन आपको पूछा गया है. सो लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x अपॉन y. हमने x अपॉन y के रूप में रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ले लिया है. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. देखिए हम 1 इज सब्ट्रैक्टेड कहाँ से? फ्रॉम न्यूमरेटर से. देन फ्रैक्शन बिकम 1/3. क्या करना है? 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर
then fraction become 1 by 3. So this is the fraction, and 1 subtract from numerator, then -1, and no change in denominator, then fraction become 1 by 3. This is 1 by 3. By cross multiply, 3 into x, 3x minus 3 is equal to y. Now making the RHS as 0, हम RHS को 0 के रूप में बनाएंगे. So y takes in LHS side, then 3x minus y minus 3 is equal to 0. It's equation number फर्स्ट. ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ. अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए. सेकेंड कंडीशन देखिए आप, 8 इज एडेड. कहाँ? डिनोमिनेटर में. हमें डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है. देन फ्रैक्शन बिकम 1/4. वो 1/4 हो जाता है. लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, एट इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. में डिनोमिनेटर में ऐड करना है केवल, नो चेंज इन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर इज x. 8 is added in denominator, then fraction 1/4. तब फ्रैक्शन 1/4 हुआ. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इक्वल टू y प्लस 8. बाय ट्रांसपोजिशन 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ both the equation solved by cross multiplication method. So write down the value of a1, b1 and c1 and a2, b2 and c2 here. Here a1 is 3, b1 is yes, is -1. C1 is -3 and A2 equal to 4. B2 1. Oh no, it's wrong. This is -1. And C2 is again -8. ये माइनस साइन के साथ में. अब ये सारे वैल्यूज हमारे पास हैं. अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. हमारा दिमाग में रहे कि फार्मूला क्या है. रूल्स आप समझ ही गए. 2, 3, 1, 2 रूल से हमने उसको कराया था. डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको करा दिया था. अब यहाँ विदाउट डायग्राम करेंगे. हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके करने वाले हैं. फार्मूला इज x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 a1 b2 माइनस a2 b1. ये आपका फार्मूला है. इस फार्मूले में हम वैल्यू आप पुट करेंगे. x सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं आपके पास. b1 इज -1, c2 इज -8 एंड माइनस b2 इज -1 and C1 is -3. Okay. Y upon C1 A2. C1 is -3, A2 is 4. So Y
C1 is -3 and A2 is 4. देखें, C1 is -3, A2 is 4 and C2 is -8, A1 is 3. So minus, as it is C2 is given here -8 and A1 is 3, okay, is equal to 1 upon A1 B2. A1 3, B2 is -1. 3 into -1. A2 is 4. B1, this is B1 -1. A1 3, B2 -1, A2 4 and B1 is -1. Then x upon minus into minus plus 8, because 1 into 8 is 8, and minus 3 times here, minus into minus plus, plus into minus minus, so -3, and y -3 plus 4 minus 3 multiply plus 4, then you know very well minus multiply plus is definitely minus, so 3 4 ja 12 in minus sign, minus into minus plus 8 3 ja 24, 3 into -1 is -3, minus into minus plus 4, so x upon 5, no doubt, y upon 12 and 1 upon 1. Now x upon 5 is equal to 1 by 1 first. If for x upon 5 equal to 1 upon 1, so x equal to 5. And for y, and if y upon 12 equal to 1 by 1, so y equal to 12. This is the value of x and y, and our fraction is x upon y. Then hence the required fraction is x upon y, so x is 5, y is 12. This is our answer. Now next 3 questions from question number 4. Do yourself. If any doubt, then you can ask me.